Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 5, adaptations. So students, in this chapter we shall learn about the unique abilities of various plants and animals in various habitats. इस स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप की वेराइटीज के बारे में प्लांट्स और एनिमल्स की और उनके हैबिटेट यानी जहाँ पे वो सराउंडिंग्स में लिव करते हैं उसके बारे में जानेंगे. Let's explore how various animals and plants adapt to their surroundings. इसमें हम समझेंगे एनिमल्स और प्लांट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग्स में सरवाइव कर पाते हैं. नाउ सो स्टूडेंट्स आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू नेम एन एनिमल दैट लिव्स इन द डेजर्ट. क्या आप एक एनिमल का नेम बता सकते हैं जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में लिव करता है, जस्ट लाइक कैमल. नेक्स्ट इज कैन यू नेम एन एनिमल दैट लाइव्स इन द पोलर रीजन. बच्चों जो एनिमल पोलर रीजन में रहता है वहीं पे उसे रहना पसंद है, वहीं पे वो सरवाइव करता है, इट इज पोलर बियर. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ अ डेजर्ट एनिमल हैड टू लिव इन अ पोलर रीजन. बच्चों अगर क्या होगा, जो हमारा डेजर्ट का जो एनिमल है जस्ट लाइक कैमल, वो शिफ्ट होके पोलर रीजन में रहने के लिए जाएगा. बच्चों वो सराउंडिंग्स के थ्रू अडेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अलग होते हैं. उन सब के बारे में अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर. एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीशीज के पाए जाते हैं. टू सर्वाइव दे हैव स्पेशल फीचर्स कॉल्ड एडेप्टेशन. सर्वाइव करने के लिए अपनी सराउंडिंग्स में उनकी बॉडी में कुछ फीचर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडेप्टेशन. These adaptations help them thrive in their specific geographical conditions. इसकी वजह से वो क्लाइमेटिक वेदर को क्या कर पाते हैं, उस वेदर में सर्वाइव कर पाते हैं, उसको अडेप्ट करवाते हैं, उसको अपना पाते हैं. नाउ स्टूडेंट लुक एट द फर्स्ट टॉपिक, एडेप्टेशंस फॉर डिफरेंट रीजन्स. इस टॉपिक में हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर पाते हैं, वहां पे सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स हैव एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर विद स्नो एंड आइस कवरिंग द लैंड. बच्चों पोलर रीजन बहुत ठंडे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत कूल टेम्परेचर रहता है, वहां पे बर्फ जमी रहती है. दीज एरियाज एक्सपीरियंस लॉन्ग डार्क विंटर्स एंड शॉर्ट कूल समर्स. बच्चों इन एरियाज पे जो डार्क विंटर्स होते हैं वो तो ज्यादा टाइम के लिए होते हैं और समर वेदर जो होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है. पेंगुइन्स हैव अ लेयर ऑफ फैट इन वाटरप्रूफ लेदर्स. बच्चों पेंगुइन्स जो होते हैं जिनकी इमेज आपको शो कर रखी है, उनकी बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी पे फैट की लेयर होती है और उनके फेदर्स जो होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं. These help them stay warm in the icy water, जिसकी वजह से वो पानी में, बर्फ के पानी में भी आराम से रह पाते हैं. Their black and white coloring provides camouflage while swimming. बच्चों जो उनका ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रीडेटर के अटैक से. Now next is polar bear. Have thick fur and layer of blubber. बच्चों ये आपको शो कर रखी पोलर बियर की इमेज. इसकी स्किन कैसी होती है, थिक फर होता है इसकी स्किन के ऊपर और उसकी एक लेयर होती है ब्लबर की, मतलब कि जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड से अपनी बॉडी को बचा पाता है. These keep them warm in the freezing temperature, जिसकी वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर कम रहता है, वार्म रहता है. Their white fur helps them blend into the snowy environment. और बच्चों उसके व्हाइट फर जो होते हैं ना, उसे मदद करते हैं कॉमिफ्लेज करने में, किसी भी प्रीडेटर से बचने के लिए. दिस मेक इट इजियर टू हंट फॉर प्रे, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को आराम से ढूंढ भी लेता है. नेक्स्ट इज आर्टिक फॉक्सेस हैव थिक फर दैट चेंजेस कलर विद द सीजंस. बच्चों वहां पे पोलर रीजन्स में आर्टिक फॉक्सेस भी रहते हैं जो किसके हिसाब से अपने कलर चेंज करते हैं, कलर विद द सीजंस. सीजंस के अकॉर्डिंग वो अपने कलर को चेंज करते हैं. इट इज व्हाइट इन विंटर, विंटर सीजन में उनका कलर व्हाइट हो जाता है. ब्राउन इन समर, समर सीजन में उनका कलर ब्राउन हो जाता है. This provide effective camouflage. They also have small ears and noses to minimize heat loss. बच्चों उनके छोटे छोटे कान होते हैं और नोज स्मॉल होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी की हीट जो है कम लूज हो, मिनिमम लूज हो. नेक्स्ट इज वॉलरसेस हैव थिक ब्लबर टू कीप वार्म इन आइसी वाटर्स. वॉलरसेस जो होते हैं उनकी बॉडी भी थिक होती है जिसकी वजह से आराम से वो बर्फ के पानी में सर्वाइव कर पाते हैं. दे हैव लॉन्ग टस्क टू ब्रेक थ्रू आइस एंड फाइट. बच्चों उनके जो टस्क होते हैं, दांत होते हैं, बहुत लंबे होते हैं जिसकी वजह से वो बर्फ को आसानी से तोड़ पाते हैं. नेक्स्ट इज मॉसेस. Mosses grow close to the ground to retain heat and can survive in freezing temperature by storing water. Mosses जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं बच्चों, जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो अपनी रूट्स में कुछ वाटर को स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज कर पाते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं इन दी एक्सट्रीम कोल्ड रीजन. हियर इज द इमेज ऑफ द मॉसेस.
नेक्स्ट इज लिचेंस, ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्री ट्रंक्स। लिचेंस जो होते हैं बच्चों पत्थरों के ऊपर, ट्री ट्रंक्स यानी पेड़ों के ऊपर, टॉलरेटिंग एक्सट्रीम कोल्ड एंड ग्रो स्लोली टू विदस्टैंड हार्श कंडीशन। लिचेंस की जो ग्रोथ होती है ना बहुत बच्चों स्लोली होती है, धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं क्योंकि वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है, और इसकी वजह से वो सिर्फ ट्री ट्रंक्स पे या रॉक्स पे ही ग्रो करते हैं। हियर इज द इमेज ऑफ लिचेंस। नेक्स्ट इज द आर्टिक विलो, grows low to the ground to avoid cold winds। जो आर्टिक विलो है बच्चों वो ग्राउंड में नीचे की डायरेक्शन में ही ग्रो करता है जब तेज हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं। विद स्मॉल लीव्स दैट रिड्यूस वाटर लॉस। आर्टिक विलो के ऊपर बच्चों ये एक ट्री का नाम है, वेराइटी है, स्पीशीज है जिसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स आते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन कम हो, वाटर का लॉस कम हो। नेक्स्ट इज berry plants are low growing to stay warm and avoid wind damage with thick leathery leaves to retain moisture। बेरी प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है, मोटी होती है, लेदरी लीव्स होती हैं जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर जो होता है कैप्चर रहता है, वो लॉस नहीं होता उस मॉइस्चर का। नेक्स्ट इज दीज एडेप्टेशंस हेल्प एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव इन द हार्श पोलर एनवायरनमेंट। बच्चों ये एडेप्टेशंस जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके अंदर जो उन्हें अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एरिया इज डेजर्ट्स। डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीमली हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स। डेजर्ट्स बच्चों रेगिस्तान, वहां में दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात में बहुत सर्दी हो जाती है। विद वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट्स में। दीज एरियाज आर ड्राई एंड हैव स्पार्स वेजिटेशन। बच्चों ये एरिया ज्यादातर ड्राई होता है और वेजिटेशन भी यहाँ पे बहुत कम ग्रो होती है। First is camels have thick fur on the top of their bodies for shade and long legs that keep them away from the hot sand। कैमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी पे थिक फर होता है और बच्चों जिसकी वजह से उन्हें वो एक्सट्रीम हीट से बचा के रखता है, और उनके लेग्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं जिसकी वजह से जो रेत जो गर्म होती है उससे भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। They store fat in their humps which provide energy and water when needed। बच्चों उनके हम्प्स जो आपको शो कर रखा है इमेज में, ये हम्प होता है, ये इस यहाँ पे क्या स्टोर रहता है इनका, फैट और वाटर, जिसकी वजह से वो आसानी से कई दिनों तक बिना फूड के भी सर्वाइव कर पाते हैं डेजर्ट में। नेक्स्ट इज फेनिक फॉक्सेस have large ears that help release body heat and thick fur that provides insulation from both heat and cold। फेनिक फॉक्सेस बच्चों उनकी ईयर्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और बच्चों जो उनकी बॉडी में से हीट रिलीज होती है वो थिक फर क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, बॉडी में से सारी हीट को रिमूव करते हैं और कोल्डनेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो इंसुलेशन करते हैं किसके थ्रू, अपने थिक फर के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ द फेनिक फॉक्सेस। They dig tunnels or holes in the ground where they can rest during the hottest part of the day। बच्चों और वो कहाँ पे सोते हैं, कहाँ पे अपना शेल्टर बनाते हैं दिन के समय, टनल्स के अंदर, या हम कह सकते हैं होल्स के अंदर, जहाँ पे उन्हें कम गर्मी लगती है और वहां पे वो स्टेबल होते हैं, सर्वाइव करते हैं या अपना शेल्टर बनाते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट टोटोटॉयज, स्टोर वाटर इन देयर ब्लैडर्स एंड स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन बरोज टू अवॉइड एक्सट्रीम हीट। जो डेजर्ट में टोटोटॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैडर्स पे अपने वाटर को स्टोर करके रखते हैं और बच्चों ज्यादातर वो टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, बरोज में। नेक्स्ट इज कंगारू रैट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम दी फूड। कंगारू रैट्स जो होते हैं वो फूड में से ही अपने वाटर को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। दे ईट एंड प्रोड्यूस वेरी लिटिल यूरिन टू कंजर्व वाटर। दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स इनएक्टिव एट नाइट व्हेन इट इज कूलर। बच्चों नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं हमारे कंगारू रैट्स, वो क्या करते हैं ज्यादातर दिन में तो वो लेजी लेजी रहते हैं मगर नाइट के समय वो एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। जो एनिमल्स रात के समय एक्टिव हो जाते हैं, दिन के समय सोते हैं, उन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जस्ट लाइक आउल्स एंड बैट्स। Animals that are active during the day and sleep at the night are called diurnal animals। बच्चों जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं और रात के समय सोते हैं उन्हें हम diurnal animals कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक अस ह्यूमंस एंड बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज कैक्टाई। कैक्टाई हैव थिक फ्लेशी स्टेम्स दैट स्टोर वाटर। कैक्टस बच्चों एक थिक होता है और उसकी स्टेम्स कैसी होती है, आपने देखा होगा फ्लेशी होती है। फ्लेशी इसलिए होती है क्योंकि उसकी स्टेम्स में ही वाटर स्टोर रहता है। Their spines reduce water loss and protect them from animals। बच्चों जो आपने देखा होगा कैक्टस के ऊपर, कैक्टस प्लांट के ऊपर क्या होती है, स्पाइंस के थॉर्न्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं जिसकी वजह से
वो अपने आप को एनिमल्स के अटैक से या उनके ईट होने से बचा पाता है। दे ऑल्सो हैव शैलो रूट्स दैट क्विकली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रेन। जो है कैक्टस प्लांट, उसकी रूट्स जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं, शैलो होती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके थ्रू ही वो ग्रो करती हैं। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ द cacti. Next is date palm. Have deep roots to reach underground water sources. Their thick leaves reduce water loss. डेट पाम्स की जो लीव्स होती हैं बहुत थिक होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है, वाटर लॉस कम हो पाता है, और बच्चों उनकी रूट्स जो होती हैं अंदर तक रेन वाटर को या ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है एबिलिटी उनमें। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ डेट पाम. Next is succulents store water in their leaves, stems or roots. They have a waxy coating that help reduce water loss. Succulents बच्चे वो होते हैं जो अपने पत्तियों में, स्टेम्स में, रूट्स यानी जड़ों में पानी को स्टोर करके रखते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर वेक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से पानी का लॉस कम से कम हो सके। These adaptations help plants survive in the harsh desert environment. इन्हीं adaptations की वजह से plants जो होते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम अपोजिट कंडीशन ऑफ क्लाइमेट में भी क्या कर पाते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट रीजन इज माउंटेन्स. माउंटेन्स हैव वेरिंग क्लाइमेट्स बेस्ड ऑन ऑल्टीट्यूड. माउंटेन्स का क्लाइमेट जो होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हायर ऑल्टीट्यूड आर कोल्डर. जो हायर ऑल्टीट्यूड होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो ज्यादा ठंडे होते हैं एंड एक्सपीरियंस मोर प्रेसिपिटेशन, while lower altitudes may have milder temperature. जो लोअर ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स होते हैं उनका टेम्परेचर माइल्ड होता है और वहां पे प्रेसिपिटेशन भी कम होता है। नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन गोट. हैव थिक फर टू कीप वार्म. माउंटेन गोट जो होती हैं उनके भी फर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी वार्म रहती है। They also have strong legs for climbing steep slopes and soft hooves for walking on rocks. बच्चे जो उनके लेग्स होते हैं बहुत मजबूत होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से माउंटेन्स पे चढ़ पाते हैं और उनके हूव्स जो होते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं जिसकी वजह से वो रॉक्स पे भी चल पाते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड्स. हैव थिक फर फॉर वार्मथ. स्नो लेपर्ड्स के फर भी थिक होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी की हीट लॉस ना हो पाए। दे आर ग्रेट क्लाइंबर्स मूविंग अराउंड ट्रिकी माउंटेन एरियाज. स्नो लेपर्ड्स बच्चों बहुत एक्सपर्ट होते हैं क्लाइंब माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए, उन ट्रिकी माउंटेन पे चढ़ने के लिए वो आसानी से वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज पिकास. पिकास आर स्मॉल एंड फरी. पिकास जो एक स्मॉल क्रिएचर होता है जो फरी होता है जिसकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं। दे स्टोर फूड टू सर्वाइव द विंटर एंड हाइड इन रॉक्स टू स्टे सेफ. बच्चों वो क्या करता है, अपने फूड को स्टोर करके रखता है विंटर सीजन के लिए, विंटर वेदर के लिए, और अपने आप को सेफ कहाँ रखता है, रॉक्स के पीछे छिप के। प्लांट्स इन माउंटेन्स आर शॉर्ट टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग विंड्स. ज्यादातर आप देखेंगे पहाड़ों पे जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग तेज हवाएं चलती हैं उससे वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो अवॉइड हो जाते हैं, बच जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ माउंटेन पाइन्स. दे ग्रो क्लोज टुगेदर टू स्टे वार्म. बच्चों ज्यादातर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो बुशी एरियाज में ग्रो करते हैं। माउंटेन पाइन्स हैव डीप रूट्स टू फाइंड वाटर. जो माउंटेन पाइन्स होते हैं उनकी रूट्स यानी जड़ें जो होती हैं वो पानी को ढूंढने के लिए बहुत अंदर तक चली जाती हैं। दे ऑल्सो हैव टफ बार्क टू हैंडल कोल्ड वेदर. बच्चों जो उसका बार्क होता है बहुत मजबूत होता है जो कोल्ड वेदर में भी आसानी से ग्रो कर पाता है। Edelweiss flowers have fuzzy leaves to keep warm. They grow in rocky areas where it's windy. बच्चों जो एडलवीज फ्लावर्स है वो ज्यादातर पथरीले एरियो पे ग्रो करते हैं जहाँ पे तेज हवा चलती है। नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट रीजन. रेन फॉरेस्ट आर वार्म एंड वेरी रेनी प्लेसेस विद लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. रेन फॉरेस्ट रीजन बच्चों गर्म होता है और यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है और यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटीज स्पीशीज ज्यादा पाई जाती है. The rain and humidity make it challenging but also give plants and animals a good chance to grow well. बच्चों यहाँ पे बारिश भी होती है, नमी भी रहती है, ह्यूमिडिटी भी रहती है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल तो होती है प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए, मगर यहाँ पे जो स्पीशीज ग्रो करती हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं. इन रेन फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक स्लोथ move slowly to conserve energy and have specialist features like claws and strong arms for hanging from trees. बच्चों here is the image of sloth. sloth जो होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, वो इसलिए चलता है कि उसकी एनर्जी जो है कम से कम यूज हो, और वो किस स्पेशल फीचर का यूज करता है, वो क्लॉज यानी पंजों का यूज करता है और अपने आर्म्स का यूज करता है ट्रीज पे हैंग होने के लिए, लटकने के लिए पेड़ों पे. नेक्स्ट इज टुकान्स.
Toucans use their colorful beaks for reaching their food high up in trees. Toucans जो होते हैं उनकी beaks यानी जो चोंच होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, वो अपने फूड को फाइंड कर पाते हैं और ट्रीज के ऊपर तक भी अपने फूड को ले पाते हैं। नेक्स्ट इज जगुआर विद देयर फर फॉर कॉमीफ्लेज एंड स्ट्रॉन्ग जॉज हंट प्रे लाइक मंकीज। जगुआर जो होते हैं वो अपने शिकारी का शिकार आसानी से कर पाते हैं, मंकीज को प्रे करके वो क्या करते हैं, उसे ईट करते हैं। ट्री फ्रॉग क्लाइंब ट्रीज विद देयर स्टिकी फीट एंड चेंज कलर टू ब्लेंड इन। ट्री फ्रॉग्स बच्चों वो कॉमीफ्लेज होते हैं, मतलब वो ट्री के कलर के अकॉर्डिंग ही अपने कलर को चेंज कर लेते हैं और उसमें ही ब्लेंड हो जाते हैं और किसी से भी एनिमल के अटैक से बच जाते हैं। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ जगुआर। Next is among the plants, epiphytes grow on other plants to access sunlight and moisture, while buttress roots of some plants like Terminalia arjuna support tall trees in shallow soil. बच्चों सारे प्लांट्स में से एपिफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें सनलाइट और मॉइस्चर की जरूरत होती है, जबकि जो जिनकी कैसी रूट्स होती है, बटरेस रूट होती हैं, वो प्लांट्स कौन से हैं, टर्मिनल अर्जुन, वो किसको सपोर्ट करते हैं, टॉल ट्रीज को सपोर्ट करते हैं जिनकी सॉइल कैसी सॉइल होती है, शैलो सॉइल होती है, उसमें भी वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप trap insects for nutrients and giant leaves capture sunlight and shed water to stay healthy. Now students, Venus flytrap क्या है, प्लांट की स्पीशीज है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उसके न्यूट्रिएंट्स को ईट करता है। और बच्चों जो वीनस फ्लाई ट्रैप है उसकी लीव्स जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जो सनलाइट को कैप्चर कर लेती है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर पाती हैं। Living things face different challenges in different places, like cold polar regions, hot desert, dense rainforest, and high mountains. बच्चों डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स को, चाहे स्मॉल क्रिएचर हो चाहे बिग क्रिएचर हो, हर किसी को डिफिकल्टी आती है अपने सराउंडिंग्स में अडेप्ट करने के लिए, उसमें सरवाइव करने के लिए। उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। हाउ दे कोप विद दीज चैलेंजेस डिसाइड्स इफ दे कैन सर्वाइव देयर। किस तरीके से उस चैलेंजेस को वो सर्वाइव, उस चैलेंजेस में सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो उनके बॉडी फीचर्स पे डिपेंड करता है। लर्निंग अबाउट हाउ मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स मैनेज इन दीज प्लेसेस हेल्प अस सी हाउ टफ एंड क्लेवर दे आर, मेकिंग अस एडमायर नेचर इवन मोर फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथ। बच्चों आपने पढ़ा कि जो नेचर है वो कितना डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी रखता है, हर एक रीजन का टेम्परेचर, वेजिटेशन, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज डिफरेंट होती हैं, और जो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल या प्लांट स्पीशीज वहां पे सर्वाइव कर पा रही है तो वो कितनी टफ है और कितनी उसमें बॉडी की स्पेसिफिकेशन से वेराइटी है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड, डू यू नो some insects change look like harmful species to avoid being eaten by predators। बच्चों कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिखने में हार्मफुल स्पीशीज की तरह इसलिए दिखते हैं जिससे कि कोई भी प्रीडेटर्स उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। दे यूज कलर्स एंड पैटर्न्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वो क्या करते हैं, अपने पैटर्न्स को चेंज कर लेते हैं, कलर्स को चेंज कर लेते हैं जिससे कि वो उससे बच पाए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी गो ग्रीन। प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट helps keep the special adaptations of plants and animals safe। बच्चों अगर हम नेचुरल हैबिटेट को बचाएंगे, किसी भी वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के हैबिटेट को भी कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी उनकी स्पीशीज भी उस एनवायरनमेंट में आसानी से एडेप्टेशन कर पाएंगी। बाय रिड्यूसिंग वेस्ट एंड रिसाइकलिंग वी कैन सेव रिसोर्सेज। बच्चों हमें कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, सामान को रिसाइकिल करना चाहिए, कोई भी थिंग को हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, चाहे वाटर रिसोर्स हो चाहे लैंड रिसोर्स हो, एंड मेक अ हेल्दियर एनवायरनमेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। और हमें अपने एनवायरनमेंट को एक हैप्पी और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स गो फॉर इट। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको अपनी स्टेटमेंट को रीड करके बताना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स। नाउ फर्स्ट इज पेंगुइन्स हैव वाटरप्रूफ फेदर्स दैट हेल्प देम स्टे वार्म इन आइसी वेदर। पेंगुइन्स के बच्चों वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आराम से वार्म रह पाते हैं बर्फ के पानी में भी। यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज डेजर्ट टोटोटॉयज स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन burrows टू अवॉइड एक्सट्रीम हीट। बच्चों जो डेजर्ट में टोटोटॉयज रहते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर अपना टाइम burrows में स्पेंड करते हैं। यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज माउंटेन पाइन्स हैव शैलो रूट्स टू फाइंड वाटर। जो माउंटेन पाइन्स होती है उनकी शैलो रूट्स होती है वाटर को फाइंड करने के लिए। नो इट इज फॉल्स।
Next is toucans use their strong arms for hanging from trees in rainforest. toucans जो होते हैं अपने strong arms का use करते हैं forest में hang होने के लिए. No, sloth करते हैं, so it is false. Next is polar bears have black fur to blend into the snowy environment. Polar bears के क्या black fur होते हैं? No, white fur होते हैं, so it is false. Now let's see glossary term. First term is camouflage, the ability to blend into its surroundings. एक एबिलिटी का होने, एक क्षमता का होना जिसकी वजह से हम सराउंडिंग से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं और उसमें अपने आप को हाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्लबर, a thick layer of fat under the skin of polar animals. ब्लबर का मीन्स होता है फैट की लेयर जो ज्यादातर पोलर एनिमल्स की बॉडी पे होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो होती है वार्म रहती है. नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो, स्लीट और हेल डेट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. बच्चों अगर हमारे एटमॉस्फेयर से, स्काई से बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, ये हम कह सकते हैं ओस जो पड़ती है वो सब प्रेसिपिटेशन में आती है. नेक्स्ट इज नॉकटर्नल, एक्टिव एट नाइट एंड अस्लीप ड्यूरिंग द डे. बच्चों नॉकटर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो रात के समय एक्टिव होते हैं, दिन के समय सोते हैं. नेक्स्ट एपिफाइट्स, plants that grow on other plants for physical support but are not parasitic. एपिफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें किसी दूसरे प्लांट की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए, बट वो पैरासाइट्स नहीं होते, वो उस बॉडी को होस्ट प्लांट नहीं बनाते. नेक्स्ट बट्रेस रूट, लार्ज वाइड रूट्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ शैलोई रूटेड ट्री. बट्रेस रूट्स वो होती हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं बहुत शैलो होती है, गहरी होती है, स्प्रेड रहती है पूरे ग्राउंड पे, बड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती हैं. नेक्स्ट सक्सिलेंट, plants with thick fleshy parts adapted to store water. सक्सिलेंट्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, जो अपनी बॉडी में स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिकैप द चैप्टर. इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा उसे एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज animals and plants have special features to survive in different parts of the world. बच्चों जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपने हैबिटेट को अडेप्ट कर पाते हैं. In the cold polar regions, animals like penguins and polar bears have thick fat and fur to stay warm, while plants like mosses and lichens can live in the extreme cold. हमने कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे थिक फैट होता है, जस्ट लाइक पेंगुइन्स एंड पोलर बियर. कुछ प्लांट की स्पीशीज होते हैं जो पोलर रीजन में ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक लिचेंस एंड मोसेस. In desert, animals such as camels and kangaroo rats store water and are active when it is cooler. बच्चों डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में जो कैमल्स और कंगारू रैट्स होते हैं वो अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करके रखते हैं और वो एक्टिव इसी वजह से रह पाते हैं. प्लांट्स लाइक कैक्टाई एंड सक्सिलेंट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम एंड लीव्स. बच्चों जो प्लांट स्पीशीज जस्ट लाइक कैक्टस, वो कौन से प्लांट्स होते हैं? सक्सिलेंट प्लांट्स होते हैं जो अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं जहाँ पे पानी कम होता है. In mountains, animals like mountain goats and snow leopards have strong legs. बच्चों जो माउंटेन्स पहाड़ों पे एनिमल्स रहते हैं जस्ट लाइक माउंटेन गोट्स, उनकी लेग्स कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. एंड थिक फर टू हेल्प देम क्लाइंब एंड स्टे वार्म. उनकी बॉडी पे थिक फर होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी वार्म रहती है और आसानी से उनकी लेग्स की वजह से वो क्लाइंब कर पाते हैं माउंटेन्स के ऊपर. माउंटेन प्लांट्स आर शॉर्ट. माउंटेन प्लांट्स बच्चों शॉर्ट होते हैं जिसकी वजह से तेज हवा की वजह से वो डैमेज ना हो. And grow close together to avoid the strong winds. और ज्यादातर वो बुशी में मतलब ग्रुप्स में ग्रो करते हैं जिससे कोई भी स्ट्रॉन्ग विंड उन्हें डैमेज ना कर पाए. In rainforest, animals like sloth and jaguars are good at climbing and hunting. बच्चों रेन फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स जैसे स्लोथ जो होते हैं वो हंटिंग में बहुत फेमस होते हैं. While plants like epiphytes grow on other plants to get sunlight. कुछ प्लांट्स जो होते हैं जस्ट लाइक एपिफाइट्स वो दूसरे प्लांट्स में ग्रो करते हैं सूरज की रोशनी के लिए, बल्कि वो पैरासिटिक प्लांट नहीं होते. नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. आई होप you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.